अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम मैट्रिक्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर होता है कि यानी कि हम नंबर को एक ख़ास सीक्वेंस से एक ख़ास तरतीब से लिखते हैं, तो हम इसे कहते हैं ये क्या है, मैट्रिक्स है। अगर आप देखें यहाँ पे ये नंबर्स सारे एक लाइन में हैं, इसी तरह ये नंबर भी एक लाइन में हैं, तो ये नंबर सारे एक ख़ास सीक्वेंस में हैं। अरे का मतलब क्या है कि नंबर्स को एक ख़ास सीक्वेंस से लिखा जाए, इसे हम कहते हैं अरे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है, ये देखें ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर्स को देखें ये भी ख़ास तरतीब से हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रोज़ क्या होती हैं मैट्रिक्स में। तो जो मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल एंट्रीज़ होती हैं इनको हम रोज़ कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सारी, ये हॉरिजेंटल एंट्री एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसी तरह आप इन दो मैट्रिक्स में भी देखें, ये भी क्या है, ये भी रो है और ये भी रो है। तो जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ हैं इन्हें हम रो कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलम्स। तो जिस तरह हॉरिजेंटल एंट्रीज़ को हम रो कहते हैं, इसी तरह जो वर्टिकल एंट्रीज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ये आपके पास देख रहे हैं, जैसे ये है वर्टिकल एंट्रीज, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में, 1 2 3। तो ये हमारे पास 3 एंट्रीज हैं कॉलम्स की। तो इसे हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। और इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ इसमें 3 हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। उसके बाद हम देखते हैं जी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। यानी कि किसी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये इसका ऑर्डर होता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसमें हम एंट्रीज 1 3 5 6 7 9। तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, एक ये रो है, एक ये रो है, और कॉलम्स कितनी है, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। तो इसका ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ रोज़ इनटू कॉलम। तो रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। ठीक हो गया। इसको हम फर्दर आगे एक्सरसाइज में देख लेंगे। तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं ये हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताती हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद है जी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे कि एक तो ये यहाँ पे देखें, ये इसकी कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ऑर्डर मैट्रिक्स ए का और बी का दोनों का इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये कंडीशन नंबर 1 है। और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि इनकी सारी एंट्रीज भी सेम हों। मीन जैसे ये मैट्रिक्स ए में पहली एंट्री 1 है तो मैट्रिक्स बी में भी पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए और बी की जो एंट्रीज हैं ये सेम हैं। इसको आगे हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो रोज़ हमारे पास कितनी हुई, इसमें रो हमारे पास हैं, एक ये रो है R1 और एक ये रो है R2। और कॉलम कितने हैं, कॉलम ये देखें, ये एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2, रो इनटू कॉलम। इसी तरह मैट्रिक्स बी को देखते हैं। इसमें एक रो ये है, दूसरी रो ये है और कॉलम एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। इसी तरह इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है इसमें। तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। इसको देखते हैं। इसमें एक रो ये है, ये वाली, दूसरी रो ये है
और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। इसी तरह मैट्रिक्स जी को देखते हैं। तो मैट्रिक्स जी में हमारे पास ये रो है, इसके बाद ये रो है और ये रो है, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। उसके बाद इसको देखते हैं। मैट्रिक्स सी में हमारे पास एक रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 2। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री यानी कि एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स की मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि एक तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड इनकी सारी एंट्रीज आपस में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देखते हैं। ए को, इसमें कितनी एंट्रीज हैं, 1, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 क्रॉस 1। तो हमें दूसरा ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो। तो यहाँ पे कोई और ऐसा नज़र आ रहा है जी, इसको हम देख सकते हैं। ये मैट्रिक्स जो है, अगर हम इसको सॉल्व करें, ये लिखा हुआ 5 - 2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 5 - 2 बन जाएगा 3। तो हम ये देख सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए ये आपस में इक्वल है। एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है और दूसरे इनकी एंट्रीज भी सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू सी। उसके बाद अब दूसरा देखते हैं, डी का ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रोज़ कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 2, और एंट्रीज इसकी क्या है, 5 और 3। तो यहाँ पे देखें कोई और ऐसा आपको मिलता है जिसकी वैल्यू हो 5 और 3, नहीं मिल रहा। अच्छा, बी को देखते हैं। बी में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है और इसकी एंट्री है 3 और 5। तो ये देखें, आई में आपके पास एक ही रो है और 2 कॉलम है, और इसकी एंट्रीज भी आप देखें, पहली एंट्री इसकी 3 है और दूसरी एंट्री है 3 + 2 यानी कि 5। तो मैट्रिक्स बी और आई हमारे पास सेम है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी और आई इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आई। उसके बाद हम ई को देख लेते हैं। ई में 1 2, ये 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो और इसकी वैल्यू है 4062। तो ये भी देखें 4062। तो इन दोनों की एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी इनका सेम है। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ई और एच जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ई बी ई इक्वल टू मैट्रिक्स एच। उसके बाद हम इसको देखते हैं एफ को। इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है और इसकी एंट्री है 2 और 6। तो अगर हम इसको देखें मैट्रिक्स जी को, तो ये 3 - 1 2 बनता है और 3 + 3 6 बनता है। तो ये दोनों भी सेम हैं। इसमें एक कॉलम और इसमें भी एक कॉलम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, 3 - 1 ये 2 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और 6। तो हमारे पास मैट्रिक्स जी और एफ इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स
एफ इज़ इक्वल टू जी। ठीक हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया। उसके बाद इसको देख लेते हैं। तो जे को अगर हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आएगा 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। तो ये आप देखें, इस मैट्रिक्स की वैल्यू और इस मैट्रिक्स की वैल्यू भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू एच और इज़ इक्वल टू जे, यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, मैट्रिक्स E, H और J। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पे ये इक्वल करके लिखा हुआ है कि यानी कि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आपको मैंने बताया था जब मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हों उसका मतलब क्या होता है कि उनकी एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एंट्री है a + c, a + c इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद a + 2b इज़ इक्वल टू -7, इक्वेशन 2 बन गई। थर्ड हम देखते हैं c - 1 इज़ इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 बन गई। और फोर्थ हम देखते हैं सॉरी 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। ये हमने इनको बराबर किए, देखें a + c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1। और उसके बाद a + 2b इक्वल टू -7। उसके बाद 3 में c - 1 इज़ इक्वल टू 3 और 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। ये है, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करें तो ये बहुत इजी है। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, c - 1 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम आराम से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। c - 1 इज़ इक्वल टू 3 है, तो c क्या हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू 3 + 1। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4। तो अगर हम c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, ये देखें इसमें, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a + c इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a + c इज़ इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या है 4, तो a + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी a इज़ इक्वल टू -4। ये 4 इस साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास वैल्यू a और c दोनों की आ गई है। तो a की वैल्यू इसमें पुट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में करता हूँ। a + 2b इज़ इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास -4। तो इसको हम पुट करते हैं, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। तो 2b इज़ इक्वल टू -7, ये -4 है तो इस साइड पे आके +4 हो जाएगा। तो 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4 क्या आएगा, -3। तो b आ जाएगा -3 / 2।
ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बी की भी वैल्यू आ गई। अब हम लास्ट वैल्यू निकालते हैं डी की। तो ये इक्वेशन है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू, ये 6 इस साइड पे आ जाएगा, पहले नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d माइनस 2d, 2d इज इक्वल टू 6, तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 3। तो d की वैल्यू आ गई 3। ठीक हो गया। इस तरह हमने सब की वैल्यू निकाल ली, a b c और d की वैल्यू। तो यही हमें कहा गया था कि मैट्रिक्स में से आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 9th क्लास का कंप्लीट मैथ का कोर्स सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।